अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तस्वीर में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है जो अखबार पढ़ रहा है और उसने सॉक्स पहनी हुई हैं। दूसरा आदमी जो बाहर से आया है, जैसे ही वो एंटर हुआ है तो देखें उसकी जुराबों की स्मेल जैसे ही उसको पड़ी है तो वो उसका क्या हाल हो गया है। अब इस शख्स की जुराबों की स्मेल उस आदमी तक कैसे पहुंची जो कि कमरे की दूसरी जानिब था, जो भी एंटर हुआ है। तो ये स्मेल किस तरह फैली कमरे के अंदर, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये अमल डिफ्यूजन का अमल था जिसकी वजह से ये फैली। डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स दैट अलाउज देम टू स्प्रेड आउट एंड मिक्स विद अदर पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, स्मेल ऑफ आफ्टर शेव और परफ्यूम डिफ्यूजेस एंड इज डिटेक्टेड बाय पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द रूम। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो घर के अंदर या कमरे के अंदर मौजूद दूसरे शख्स को उसकी स्मेल आ जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ करते हैं, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उस दूसरे शख्स तक ये स्मेल पहुंच जाती है। डिफ्यूजन गैसेस में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है, सॉलिड्स के अंदर हार्डली होती है। ये गैसेस के पार्टिकल्स की मूवमेंट चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए उनमें डिफ्यूजन बहुत तेज़ी के साथ होती है। और अगर वार्म टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। और कूल टेम्परेचर की निस्बत वार्म टेम्परेचर में डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। तो इसी अमल की वजह से इस शख्स तक इस आदमी की जुराबों की स्मेल पहुंची है। डिफ्यूजन, आपको इस तस्वीर में ऑरेंज पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे ऑरेंज का एक भी पार्टिकल नहीं है, बीच में एक रुकावट है। इस रुकावट की वजह से सारे पार्टिकल्स एक साइड पे हैं। अब जैसे ही हम इस रुकावट को अगर हटाते हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे कि दूसरी तरफ मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, ऑरेंज और पर्पल दोनों अलग-अलग हैं, बीच में दीवार है। अगर दीवार ना होती तो ये मूव करते। नेक्स्ट है डिफ्यूजन एक्सपेरिमेंट। आपको यहाँ पर दोनों साइड्स पर ये जो स्काई ब्लू शेड है इसके अंदर कॉटन वूल नज़र आ रही हैं। एक को हमने अमोनिया सॉल्यूशंस के अंदर सॉक किया हुआ है और दूसरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सॉक किया है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों के साथ इसको सॉक करने के बाद हमने उस ट्यूब के अंदर इन दोनों को रखा। दोनों के पार्टिकल्स मूव करना शुरू हुए और यहाँ पर आपको बीच में दरमियान में एक एरो नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए हैं, दोनों आपस में टकरा गए हैं, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। अब देखें, जो अमोनिया सोल्यूशन है उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निस्बत, जिसकी वजह से उसने ज़्यादा डिस्टेंस जल्दी कवर कर लिया और ये रिएक्शन हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी निस्बत स्लो था। वेलोसिटी ऑफ गैसेस के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, रूट मीन स्क्वायर इसकी वेलोसिटी है ये 3RT/m। आर जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और एम जो है वो मोलर मास है। गैस डिफ्यूजन इज द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस विद मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर काइनेटिक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स कैसे हो जाते हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसकी वजह उनमें काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो मूव कर जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें HCl और NH3, इन दोनों के जो कॉक्स हैं वो ओपन है, यहाँ पर इसके और यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो है ये अमोनिया है। तो देखें ये डिफ्यूज़ कर रहा है, दोनों डिफ्यूज़ करेंगे, दोनों के डिफ्यूज़ करने से रिएक्शन होगा, रिएक्शन की वजह से हमारे पास ये NH4Cl बनेगा। ये असल में इनके रिएक्शन से बन रहा है और इनका रिएक्शन करना की वजह इनका सिंपल डिफ्यूजन है। गैस डिफ्यूजन रिलेशन ऑफ मास टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखें, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी मूव करने की। हमने पहले पिछले रिएक्शन में देखा था कि HCl और NH3 इन दोनों को डिफ्यूज़ करवाया गया था अपोजिट एंड से ट्यूब की, तो जब ये मिली तो NH4Cl बना
HCl जो है वो हैवियर है, उसका मास ज़्यादा है, मोलर मास ज़्यादा है, NH3 का कम है, जिसकी वजह से NH4Cl जो है ना वो HCl की साइड पर बना, यानी उसकी एंड पर जल्दी बन गया था। इसकी वजह डिफ्यूजन, इसका मास कम होना है NH3 का। गैस डिफ्यूजन एंड फ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, ये पीछे भी हमने पढ़ा। एफ्यूजन क्या है, ये नई टर्म है। एफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल होल इनटू, देखें इसमें किसी भी कंटेनर के अंदर अगर स्मॉल होल होगा, जिस तरह टायर के अंदर पंक्चर हो जाए तो एकदम सारी हवा निकल जाती है। इस छोटे सुराख से जब कोई भी गैस डिफ्यूज़ होगी, बाहर आएगी, तो हम इसे एफ्यूजन कहते हैं। ग्राहम लॉ क्या कहता है हमें? ग्राहम लॉ कहता है कि रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ होल इज़ इनवर्स to the square root of the molecular mass of the gas at constant temperature and pressure। भाई सिंपल सी बात है कि जिसका मास, जिस गैस का मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, यानी उसका रेट ऑफ एफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों कम होंगे। ठीक है, तो इसी बिना पर ये जो है लॉ बना है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, गैस डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये वही बात है पेशल वाली के मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ एफ्यूजन। एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम, जिसने ये लॉ प्रपोज किया था। तो सॉरी, एक थोड़ा सा रह गया है। गैस डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, मॉलिक्यूल्स फ्यूज थ्रू होल इन अ रबड़ बैलून। जब हम बैलून के ऊपर छोटा सा कोई भी सुराख लगता है, कोई भी चीज़ नोकदार लगती है, तो वो फ़ौरन फट जाता है। उसमें एफ्यूजन होती है, पार्टिकल्स स्मॉल होल से बाहर निकलते हैं और बहुत तेज़ी के साथ निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये सिंपल सा टॉपिक था डिफ्यूजन का और उसके बाद एफ्यूजन का, जिसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।